जापान के सम्राट यामातो का एक मंत्री था, ओचो-सान। उसका परिवार आपसी स्नेह और सौहार्द के लिए प्रसिद्ध था। उसके परिवार में लगभग 1000 से ज़्यादा सदस्य थे, पर उनके बीच एकता का अटूट संबंध स्थापित था। सभी सदस्य साथ रहते और साथ ही खाना खाते। उनमें कभी भी झगड़े की बात नहीं सुनी गई थी। ओचो-सान के परिवार के आपसी प्रेम की कहानी सम्राट यामातो के कानों तक भी पहुंची। उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, इतना बड़ा परिवार है, कभी तो खटापटी हुई होगी। इस बात की जांच के लिए एक दिन वे स्वयं उस वृद्ध मंत्री के घर पहुंचे। स्वागत सत्कार और शिष्टाचार की साधारण रस्में समाप्त हो जाने पर उन्होंने पूछा, महाशय, मैंने आपके परिवार की एकता और सौहार्द की कई कहानियां सुनी हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि 1000 से भी अधिक व्यक्तियों वाले आपके परिवार में यह स्नेह संबंध कैसे बना हुआ है? ओचो-सान वृद्ध अवस्था के कारण अधिक देर तक बातें नहीं कर सकता था, तो उसने अपने एक पोते को संकेत से कलम, दवात और कागज लाने के लिए कहा। उन चीज़ों के आ जाने पर उसने अपने कांपते हुए हाथों से लगभग 100 शब्द लिखकर कागज सम्राट की ओर बढ़ा दिया। सम्राट ने उत्सुकतावश कागज पर नज़र डाली तो चकित रह गए। कागज में एक ही शब्द को 100 बार लिखा गया था, सहनशीलता, सहनशीलता। सम्राट को चकित और अवाक देखकर ओचो-सान ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, महाशय, मेरे परिवार के एकता का रहस्य बस इसी एक शब्द में निहित है, सहनशीलता। सहनशीलता का यह महामंत्र ही हमारे बीच एकता का धागा अब तक पिरोए हुए है। इस महामंत्र को जितनी बार दोहराया जाए उतना ही कम